हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। गिल्ज मेंटोर के हर लेक्चर का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप सबका हम थैंक यू करते हैं और बहुत ही अच्छी बात यह है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूरे दिल से कमेंट से रिप्लाई करते हो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको शुरू में कहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं और जिसको भी नहीं पता होता, तो जरूर आप फाइंड आउट करके उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। इसमें अपना बड़प्पन नहीं समझे, इसमें यह कोशिश करें कि ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा जिसको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं मालूम होगा, उसे उसके बारे में पता चल सकता है। तो गिल्ज मेंटोर की बहुत ही अच्छी मुहिम है, आप सबके लिए लेकर आए हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। चाहे पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन है हम लोग सारे के सारे कवर करने वाले हैं। हमारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर पुड्डा क्लर्क के लिए क्लासेस चल रही हैं। आफ्टर दैट पीपी हो गया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, एसएससी की बात करें, तो इनके अगर आप तक लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक आने वाली हर एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन, वैकेंसीज के संबंधित कोई भी नई अपडेट है तो आप तक हम लेके आते रहेंगे। आज की लेक्चर की बात करूंगा तो आपने सोचा नहीं होगा ऐसा बेहतरीन मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं। नेशनल पार्क इन इंडिया के अंदर स्टेट वाइज हम कवर करेंगे, और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर गारंटी करता हूं कि पूरे के पूरे जितने भी करवाऊंगा स्टोरी बेस पे लर्न करवा दूंगा। तो आपको बातों बातों में सारे के सारे लर्न करवाने वाला हूं। इतना जबरदस्त आपके लिए ये एक मोटिवेशनल भी होगा और एक जबरदस्त लेक्चर होगा। फटाफट से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आपको मालूम है क्या करना होता है, शेयर करना होता है, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें इससे एनर्जी मिलेगी, एक पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, वो कमेंट्स मुझे रात को सोने नहीं देते। डेफिनेटली ये बात है, कहने का मतलब काम करने के लिए और भी प्रेरित करते हैं। तो मोटिवेशनल थॉट ये है कि आपके अंदर जो इच्छा होती है ना, उसके आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। आपने सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे गिल्ज मेंटोर लेक्चर को देखना है, तो इसमें कोई दुनिया नहीं टाल सकती आपको। आप वो काम डेफिनेटली ही करके रहेंगे। चलिए बात करूंगा कि संडे के दिन आपको जितने भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए हम प्रोवाइड करवा दूंगा। सेकेंडली मैं बता दूं कि ध्यान रखें कि जितने भी कमेंट सेक्शन के वीडियो आपके मैसेजेस होते हैं, माफ करना, वो मैं आपको जरूर संडे के दिन डिस्कशन करने वाला हूं। नेशनल पार्क इन इंडिया की बात करते हैं, मेघालय की बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं मेघालय के संबंधित, लेकिन मैं इनके साथ साथ में आपको इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। मेघालय की जहां तक बात करते हैं, मेघालय की कैपिटल सिटी याद रखें कि शिलोंग है, पेपर के संदर्भ में याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है प्यारे बंधु, आपने याद रखना है कि हाँ जी, मंगमा, सी संगमा यहाँ के सीएम का नाम है, आपने याद रखना है पेपर के संदर्भ में। नेशनल पार्क आपके सामने दे रखे हैं कि नोकरेक, ठीक है। तो नोकरेक आपको याद रखना है। आप नोक कर रहे हैं किसको, दरवाजे को, तो दरवाजे को जैसे नोक किया तो आपके सामने कौन खड़ा हो गया कि बालपा, ठीक है। तो बाल का मतलब बच्चा, आपने याद रखना है कि बाल पाक्रम, ठीक है, बाल पाक्रम। तो नोक किया, नोकरेक, बाल पाक्रम, तो बहुत ही इजी लर्न आपको हो गया है। सेकंड बात करूंगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि यहां से आपको चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क क्वेश्चन आते हैं। इसकी कैपिटल सिटी भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। अब आपको सारे के सारे मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। बांधवगढ़, ठीक है, डायनासोर के नाम से याद रखेंगे, डायनासोर, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, मांडला, ठीक है, ओमकारेश्वर एंड पन्ना एंड पेंच। आफ्टर दैट संजय नेशनल पार्क प्यारे बंधु याद रखना है, एंड सतपुरा एंड वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। ये फटाफट मैंने आपको रिपीट करवा दिए। अब आपको इमेजिनेशन करना है, कैसे करना है। एक संजय नाम का आदमी है, ठीक है, चाहे आप उसको याद रख सकते हैं संजय गांधी, ठीक है। संजय गांधी कहाँ रहता है, वन विहार, कहाँ रहता है प्यारे बंधु, वन विहार। वन विहार कहाँ है, सतपुरा में। सतपुरा के वन विहार में संजय रहता है। ये यहां तक बात याद हो गई, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि मैं और मेरे साथ कौन मेरा फ्रेंड, कान्हा और माधव। ये आपने याद रखना, कान्हा और माधव हम किससे मिलने के लिए गए, हम संजय से मिलने के लिए गए। अब संजय ने क्या कर रखा था, संजय ने अपने घर पे डायनासोर बांध रखे थे। क्या कर रखा था, डायनासोर बांध रखा था, ठीक है। बांधवगढ़ का मतलब बांध रखा था, यहां तक याद हो गए, बांध रखा था। और उसे, हाँ जी, तो उसे उसने क्या कर दिया, एक मंडल दिया। क्या दिया, मंडला मतलब मंडल दिया। मंडल दिया तो मंडल दिया और उसने क्या करना शुरू कर दिया, ओमकारा 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 करना शुरू कर दिया। तो ओमकारेश्वर के नाम से आप ओमकारा याद रखेंगे। और इतने में गुस्सा आ गया, किससे आ गया, संजय को, तो उसने पंच मारा खींच के उसके मुंह पर, ठीक है। तो पेंच के नाम से पंच याद रखेंगे। बोला कि ओमकारा नहीं बोलना, बोला बोल पन्ना। क्या बोलना है, पन्ना बोलना है आपको, ठीक है। हाँ जी, पन्ना। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैंने आपको लर्न करवाया।
हाँ जी, इमेजिनेशन करिए, ठीक है। संजय कहाँ रहता है? वन विहार में। वन विहार कहाँ है? सतपुरा में। माधव और कान्हा के साथ मिलकर हम उससे मिलने गए तो हमने देखा डायनासोर बांध रखा है, बांधवगढ़ का मतलब बांध रखा है, ठीक है। उसने उसको क्या दिया? मांडला, मांडल प्लांट का मतलब मंडल दिया तो उसने ओमकारा करना शुरू कर दिया, ओमकारा करना कर दिया, उसने पंच मारा, बोले क्या करना? बोले पन्ना बोलना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से पूरे का पूरा लर्न हो गया होगा, ठीक है। अगला है कर्नाटका। कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका कोई स्टेट नहीं है, कर्नाटक बेंगलुरु यहाँ का स्टेट है, कैपिटल सिटी कर्नाटका, ठीक है। एच.डी. कुमारस्वामी यहाँ के सीएम है, याद रखेंगे। पेपर के संदर्भ में सारे फैक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहला है आंशी, आपने याद रखना है, बांदीपुर हो गया, ठीक है, बनेर घाटा हो गया, फिर उसके बाद में हो गया कुद्रेमुख, एंड नेक्स्ट आपके पास याद रखना नागरहोल एंड राजीव गांधी, ठीक है, जिसे हम रामेश्वरम के नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और बनेर घाटा को याद रखना कि बनेर घाटा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको मैं याद करवाता हूं, देखो राजीव गांधी को तो सब जानते हैं, बेशर्ता हम किसी की खिल्ली उड़ाना नहीं चाहते, एक ट्रिक ली है मैंने, राजीव गांधी कोई भी हो सकता है, राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी भैया याद रखना आपने कि बानेर घाटा यानी बानेर के घाट पर, ठीक है, बानेर के घाट पर किसके साथ बैठा है? आंसी के साथ बैठा है। किसके साथ बैठा है? आंसी के साथ। अपना टाइम निकाल रहा था, जो भी था, ठीक है। अब आप फीलिंग के साथ समझ सकते हैं कुछ भी। तो उसे बंदी बना लिया, क्या कर लिया? उसे बंदी बना लिया। क्या कर लिया प्यारे बंधु? राजीव बानेर घाटा पर आंसी के साथ बैठा है, ठीक है। तो बंदी बना लिया, किसने बना लिया बंदी? नागर ने। जैसे बंदी बनाया था तो नागर ने किसी प्रोग्राम के अंदर ये बात लोगों को बता दी, क्या बताई कि भाई राजीव गांधी बनेर घाटा आंसी के साथ बैठा था, लोगों ने इसे बंदी बना लिया। और ये नागर ने खुद उनके मुंह पर बोला है, कुद्रेमुख का मतलब खुद मुंह पर बोला। तो आई थिंक आपको सारे का सारा लर्न हो गया होगा। फटाफट रिपीट करेंगे इमेजिनेशन के साथ। राजीव गांधी बानेर घाटा आंसी के साथ बैठा था, लोगों ने बंदी बना लिया, ठीक है। ये बात किसने बताई? नागर को पची नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये बातें पचती कम है, खुद मुंह पर बोल दिया उनके कुद्रेमुख। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लर्न हो गया होगा। झारखंड की बात करते हैं पेपर के संदर्भ से। झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं यहाँ के, हालांकि एक ही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको इनके एडिशनल फैक्ट भी साथ में बताता चलूं। झारखंड की कैपिटल सिटी प्यारे बंधु रांची है, यहाँ के सीएम का नाम रघुवर दास है, ठीक है। पेपर के संबंध में आपने याद रखना है रघुवर दास आपने याद रखना है, ठीक है। झारखंड में बस एक ही हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है, झारखंड। चलो याद हो गया। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा का भी बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, ताकि मैंने कोशिश की है कि आपको एक अच्छे तरीके से 1 बाय 1 मैं आपको लर्न करवा दूं कि जिसमें आपको ज्यादा टफ नहीं लगे, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा का कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम का नाम है नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक आपने याद रखना है। पेपर के संदर्भ के सारे फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला है सिंपली पॉल नेशनल पार्क और दूसरा यहाँ का है भिटारकनिका, ठीक है, भिटारकनिका, ठीक है। तो सिंपली पॉल और भिटारकनिका नेशनल पार्क 2 हैं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की कैपिटल सिटी प्यारे बंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल के बताएं मुझे कि यहाँ की कैपिटल सिटी गांधीनगर है या अहमदाबाद है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको पूछा है कि कुछ बच्चों को इसके बारे में हो सकता है मालूम नहीं हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम होगा। चलिए मैं बता देता हूं कि यहाँ की कैपिटल सिटी गांधीनगर है, ठीक है, और यहाँ के सीएम का नाम आपको बताना है विजय रूपानी है। अब मैं पूछ रहा हूं कि गुजरात के गवर्नर का नाम आपको बताना है। सबसे पहले ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो पंजाब का एक नेशनल एनिमल है, जैसे हम ब्लैक बक के नाम से जानते हैं, काला हिरन, जैसे हम विलावदर के नाम से भी जानते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मैरीन नेशनल पार्क हो गया, गुल्फ ऑफ कच्छ के नाम के जानते हैं, और वंसदा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, अब आपको इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना करें। ये लड़का है जिसका नाम क्या है? वंश है। क्या है? वंश है। वंश अपने वंशदा ना, तो अपने दादा के साथ में, क्या उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा था, इसने कुछ देखा तो बड़ा अजीब लगा इसे। कहने का मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा होता, थोड़ा सा कुछ दिख जाए तो बहुत अजीब लगता है।
तो वंशदा ने क्या कर दिया, इसने बोला दा दा आज हमने कुछ देखने चलना है। तो बोले चलो ठीक है बेटा। तो ये कहाँ गए, तो इन्होंने एक ब्लैक बक देखा। ब्लैक बक देखते ही तो ये क्या हो गया, गिर गया। ब्लैक बक देखा और गिर गया। तो बोले क्या बोल रहा था, बोले मर गए। ठीक है, बोले मार दिए थे आज, तो मरी ने मार दिया था आज, तो मर गए थे। तो मतलब इतना डरपोक था। तो ये बात अपने बता रहा था, बोले भाई एक बारी मैं मेरे दादाजी के साथ गया, कहाँ पर गया, कुछ जानवर देखने, तो मैंने ब्लैक बक देखा। ठीक है, तो गुजरात गए हम लोग, ब्लैक बक देखा और ब्लैक बक देखते भाई मैं तो गिर गया, और गिर गया तो मतलब मैं मरी जाता, मरी ने मरी जाता। तो आई होप आपको इतने 5 स्टेट्स के नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। इनकी एमसीक्यू सीरीज में आपको लास्ट में करवाऊंगा ताकि आपका वो एज ए टेस्ट होगा। आई होप आपको पूरे का पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बस आपके मैं मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा आई होप, और फटाफट से शेयर करते चलें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे इस लेक्चर पर चाहिए। और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज के 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि फिजिक्स के अंदर, हाँ जी आपने बताना है फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछना हूं आपको, 2017 में नोबेल प्राइज किसे मिला था, नोबेल प्राइज किसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज किसे मिला था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा हूं प्यारे बंधुओं की लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज किसे मिला था। और आई होप अगर 5 के 5 आप लिख देंगे तो मैं बहुत ही आप सबको थैंक यू करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट सेक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊं कि कितने स्टूडेंट्स कितनी बेसब्री से मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते जरूर रहें।